हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, कॉपी पेन लेकर बैठे होंगे। ठीक है, पिछले क्लास में थोड़ा नेटवर्क का इशू हो गया था, इसलिए पूरा क्वेश्चन हम नहीं करा पाए थे। ठीक है, इसलिए इस वीडियो में लेकर हमने क्वेश्चन को पूरा लिखा है। ठीक है, जो जो क्वेश्चंस नहीं कराए थे वही वे क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा नेटवर्क का इशू हो गया था, इसलिए चल नहीं पा रहा था। राइट, चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्या है, ध्यान से एकदम देखेंगे तभी समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि कन्वर्जेंस बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, 3-4 क्वेश्चन तो जरूर ही पूछा जाता है। ठीक है, ABCD करके दिया रहेगा, आल आपको करना पड़ेगा। इसलिए जो भी इसको आपको ध्यान से एकदम देखना है, एकदम इजी तरीके से बताएंगे। एकदम नहीं आता रहेगा तब भी आपको आ जाएगा समझ में, इतने इजी तरीके से बताएंगे। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्या हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, एनिलीन टू ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, कन्वर्जेंस है। क्या है? कन्वर्जेंस। एनिलीन से आपको ब्रोमोबेंजीन बनाना है, यानी आपको सोचना है इसमें कि एनिलीन कैसे बनेगा, एनिलीन का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। पहले आप एनिलीन और ब्रोमोबेंजीन का स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसके बाद उसमें देखेंगे कौन सा रिएजेंट यूज हो सकता है कौन नहीं। सोचने का तरीका हम बताएंगे। ठीक है, चलिए एनिलीन यानी आपको NH2 डायरेक्टली अटैच्ड होगा बेंजीन रिंग से, ये हमारा हो गया एनिलीन। ठीक है, क्या बनाना है? ब्रोमोबेंजीन। ब्रोमो का मतलब आप जानते हैं Br, और बेंजीन का मतलब बेंजीन रिंग, यानी कि पहले बेंजीन रिंग बना लेंगे, उसके बाद ब्रोमीन दिया हमें, ब्रोमीन डायरेक्टली अटैच्ड होगा। ये तो हैलोरीन है, यस, ब्रोमीन डायरेक्टली अटैच्ड है। हम कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे? अब यहाँ पर NH2 हमें दिया, यहाँ पर Br दिया है। अब कैसे सोचना हम आपको बताते हैं। यहाँ पर NH2 दिया हम और यहाँ पर Br दिया है, कैसे आएगा? सोचना तो पड़ेगा ही, कैसे आएगा। इसका मतलब यहाँ पर NH2 हटाया गया है और Br को लगाया गया है। अब Br को हम कैसे लगाएंगे? NH2 को हटाएंगे तभी तो Br को लगाएंगे, NH2 को हटाएंगे तभी तो Br को लगाएंगे। NH2 कैसे हटेगा? NaNO2 प्लस HCl डाइजोनियम सोल्ट का रिएक्शन आप करवाएंगे, तब जाकर NH2 हटेगा। तो यहाँ पर रिएक्शन करवा देते हैं, NaNO2 प्लस HCl 273 एंड 278 केल्विन टेम्परेचर पर रिएक्शन होता है इसका। ठीक है, क्या बन जाएगा यहाँ पर बन जाएगा N2 प्लस Cl माइनस। इसका नाम आपको जरूर लिखना है। ठीक है, क्या नाम हो जाएगा? बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, या आप सॉल्ट लिख सकते हैं। ठीक है, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड या सॉल्ट। अब क्या होगा, अब यहाँ पर बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड है, अब इससे डायरेक्टली हम Br हमें लगाना है, तो कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे? हम यहाँ पर रिएजेंट यूज करेंगे CuBr टू HBr। कौन सा रिएक्शन है? गटरमैन रिएक्शन। कौन सा? गटरमैन रिएक्शन। डायरेक्टली बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, डायज़ोनियम, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड से जब CuHBr या HBr का रिएक्शन करवाते हैं तो आपको मिलता है ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन को दिया गया है। राइट, आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन है फिनोल टू एनिसोल। फिनोल टू एनिसोल, फिनोल टू एनिसोल आपको बनाना है। फिनोल टू एनिसोल, सबसे पहले क्वेश्चंस को देखना है आपको, उस वक्त फिनोल का स्ट्रक्चर बनाना है और एनिसोल का स्ट्रक्चर आपको बनाना है। राइट, चलिए ये हमारा हो गया फिनोल, बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड OH, और एनिसोल कैसा होगा? बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड OCH3। इसको हम क्या बोलेंगे? एनिसोल। क्या बोलेंगे? एनिसोल। अब यहाँ पर देखिए OH लगाया है और फिर OCH3 लगा दिया,
OH से OCH3 बनाया है। कौन सा रिएजेंट हम यूज करेंगे? कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे मैम? तो यहाँ पर हम रिएजेंट यूज करेंगे NaOH। ठीक है, NaOH का रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? ONA, Na पॉजिटिव और O नेगेटिव। ठीक है, NaOH का रिएक्शन करवाएंगे तो -H2O बाहर निकल जाएगा और ONA जुड़ जाएगा। अब यहाँ से कौन सा रिएक्शन हम करवाएंगे? एल्काइल हैलाइड CH3Br का रिएक्शन करवाएंगे। अब इन दोनों को ब्रेक करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, CH3O से जुड़ जाएगा और NaBr से, मतलब NaBr बाहर निकल जाएगा और OCH3 यहाँ पर जुड़ जाएगा, O और ये CH3 बन जाएगा एनिसोल। राइट, चलिए क्लियर हो गया होगा तो ऐसे निशान लगा चैट में। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। अगला क्या है? क्लोरोबेंजीन टू क्लोरोएसिटोफिनोन। क्लोरोबेंजीन यानी बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड हमें क्लोरीन मिलेगा, क्लोरीन यहाँ पर है, और 2-क्लोरोएसिटोफिनोन क्या दिया है? 2-क्लोरोएसिटोफिनोन, 2-क्लोरोएसिटोफिनोन यानी कि क्लोरीन यहाँ पर और C डबल बॉन्ड O CH3, इसी को हम बोलेंगे एसिटोफिनोन। अब आप इससे पहचान सकते हैं यहाँ पर कौन सी रिएक्शन हो रही है। यहाँ पर ये आया COCH3। ठीक है, कैसे आप पता लगा सकते हैं? कैसे पता लगा सकते हैं? यहाँ पर फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन हुआ है। कौन सा? फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। ठीक है, फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन किसके प्रेजेंस में? प्लस AlCl3 एंड CH3C डबल बॉन्ड O Cl। ठीक है, Cl के साथ। अब यहाँ पर क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट होगी माइनस चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, ये क्या बन जाएगा? एक इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा और ये क्या है? लुईस एसिड है AlCl3, इससे जाकर जुड़ जाएगा, यानी ये क्या बना लेगा? AlCl4 बना लेगा, AlCl4 बना लेगा और ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा। ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर आकर जुड़ गया। देखिए CH3CO CH3, Cl पहले से ही था। ठीक है, यही रिएजेंट आप यूज करेंगे तुरंत बन जाएगा एकदम जल्दी से। राइट, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नोट कर लीजिए इसको। डायजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन हो रहा है N2 प्लस Cl माइनस प्लस H3PO2 प्लस H2O। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो हमारा H3PO2 है ये क्या देता है? H प्लस। ये क्या देगा? H प्लस, और इन सबको हटा देगा, डायरेक्टली क्या बन जाएगा? H3PO2 हमें क्या देता है? H प्लस देता है। जो हमें H प्लस देगा तो यहाँ से N2 और Cl माइनस मतलब हट जाएंगे, भाग जाएंगे, भगा देगा। क्या बन जाएगा? बेंजीन रिंग, यानी कि यहाँ पर H लग जाएगा। तो कोई मतलब है नहीं H लगाने का। ठीक है, H लग गया। अब आप H2O का रिएक्शन यहाँ से करवाएंगे तो यहाँ से आपको डायरेक्टली मिल जाएगा OH। क्या मिल जाएगा? डायरेक्टली OH मिल जाएगा। क्लियर, यहाँ से डायरेक्टली आपको OH मिल जाएगा। अगर आपके ऑप्शन में बेंजीन रिंग दिया है तो बेंजीन रिंग को टिक मारेंगे, अगर फिनोल दिया है तो फिनोल को टिक मारेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन क्या है? एनिलीन यानी कि NH2
प्लस CH3CO, इसको हम क्या ओपन करके लिख सकते हैं? जरूर लिख सकते हैं। CH3C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर O, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर CH3। ठीक है, इस NH2 को अगर हम ओपन करके लिखे तो कोई दिक्कत? नो। अच्छे बच्चे हैं आप लोग, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ से ये भाई साहब बाहर निकल जाएंगे, यानी कि क्या बाहर निकल जाएगा? CH3COOH, COOH बाहर निकल गया। क्या बचा? NH, C डबल बॉन्ड O, CH3। ठीक है, ये प्रोडक्ट हमें प्राप्त हुआ, राइट। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका कॉमन नेम है एसिटानिलाइड। क्या नाम है? एसिटानिलाइड। इसका IUPAC नेम हो जाएगा एन फिनाइल इथेनामाइड। एन फिनाइल इथेनामाइड। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। अगला क्वेश्चन क्या है? फ्रॉम यहाँ पर दिया है, मिट गया। फिनोल। ठीक है, बेंजोक्विनोन, फोम, फिनोल। फ्रॉम हमें दिया है। इसमें बहुत ही ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं। फ्रॉम अगर दिया जाता तो पहले बेंजीन रिंग से फिनोल बना देंगे, नहीं, फिनोल से बेंजीन रिंग, फिनोल से आपको बेंजोक्विनोन बनाना है। अगर आपको यहाँ पर ट्रू दिया रहता तब आपको बेंजोक्विनोन से फिनोल बनाना रहता, लेकिन फ्रॉम दे दिया तो फिनोल से बेंजोक्विनोन बनाना है, राइट। इस बात को आप लोग भूलेंगे नहीं। फिनोल बेंजोक्विनोन यानी कि 2 कीटोनिक ग्रुप रहेंगे। ठीक है, ऐसे ये हमारा हो गया बेंजोक्विनोन। अब यहाँ पे कौन सा रिएजेंट यूज होगा? यहाँ पे हमारा रिएजेंट यूज होगा Na2Cr2O7 और H2SO4। यहाँ से पानी बाहर निकल जाएगा, डायरेक्टली बन जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए, इतना ही था ये रिएक्शन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इथेनॉल टू प्रोपेन टू ओल। इथेनॉल टू प्रोपेन टू ओल। इथेनॉल बोल दिए। इथेनॉल टू प्रोपेन टू ओल। इथेनॉल क्या है? इथेनॉल क्या है? एल्डिहाइड ग्रुप है। एल्डिहाइड ग्रुप यानी कि CH3CHO। ठीक है, CH3CHO प्रोपेन टू ओल, CH3CH और यहाँ पर OH और यहाँ पर CH3। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रोपेन टू ओल। 1 2 3 कार्बन, 2 पोजीशन पर ओल, 1 2 एंड 3। अब यहाँ पर देखिए एल्डिहाइड ग्रुप, ये क्या है? इथेनॉल। इथेनॉल इसको और हम क्या बोलते हैं? एसिटल्डिहाइड, इसका कॉमन नेम क्या नाम है? एसिटल्डिहाइड। क्लियर? चलिए अब हमने आपको एक बात बताई थी, क्या वो बात है? वो कौन सी बात है कि जब हम फॉर्मेल्डिहाइड का रिएक्शन, इसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज होगा। जब हम फॉर्मेल्डिहाइड का रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कराते हैं तो हमें प्राइमरी अल्कोहल मिलता है। क्या बोला मैंने? जब हम फॉर्मेल्डिहाइड का रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कराते हैं तो हमें प्राइमरी अल्कोहल मिलता है। और जब हम इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल जितने भी अल हैं, केवल उसको फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़कर यानी कि मेथेनॉल को छोड़कर जितने भी हैं वो सब सेकेंडरी अल्कोहल ही बनाएंगे और कीटोन हमारा टर्सरी अल्कोहल बनाएगा। एक बार हम यहाँ पर लिख देते हैं ताकि आपको परेशानी ना हो पढ़ने में। HCHO का रिएक्शन आप RMGX यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कराएंगे तो आपको मिलेगा प्राइमरी अल्कोहल। इसका कॉमन नेम है फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, और इसका IUPAC नेम
मिथेनल। बहुत इजी तरीके से बताएंगे, ऐसा कोई आपको नहीं बताएगा। फॉर्मेल्डिहाइड का रिएक्शन RMG यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कराते हैं तो हमें प्राइमरी एल्कोहल मिलता है। और CH3CHO का रिएक्शन जब हम RMgX के साथ कराते हैं तो हमें मिलता है 2 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, और इसका क्या नाम हो जाएगा? एसिटल्डिहाइड। यहाँ पर 2 डिग्री, और यहाँ पर यहीं पर अगर कीटोन का रिएक्शन हम RMgX के साथ कराते हैं तो हमें मिलता है 3 डिग्री एल्कोहल। क्लियर? 3 डिग्री एल्कोहल मिलता है। इतना ही आपको याद रखना है, बस इतना ही याद रखना है। क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इस तरीके, और अगर आएगा इस तरह से क्वेश्चन तो ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, बना लीजिएगा CH3CHO केवल फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़कर जितने भी एल्डिहाइड हैं, एसिटल्डिहाइड, प्रोपेनल्डिहाइड, ब्यूटेनल्डिहाइड, पेनेनल्डिहाइड, हेक्सेनल्डिहाइड, हेप्टेनल्डिहाइड, वो सब आपको सेकेंडरी एल्कोहल ही देंगे। और एक ऐसा कीटोन हमारा टर्सरी एल्कोहल देगा। इतना दिमाग में फीड हुआ, इतना दिमाग में आपके घुस गया, एकदम दिमाग में आप घुसा लीजिए यहाँ पर। ठीक है, आपके एक भी क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आएंगे तो। मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से 1-2 क्वेश्चंस जरूर आएंगे, इतना मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, ये दोनों ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि फॉर्मेल्डिहाइड RMgX क्या बनेगा? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री पूछ सकता है। 1 डिग्री बनेगा। अकेला ही है फॉर्मेल्डिहाइड जो कि 1 डिग्री बेचारा देता है, और सब तो 2 डिग्री देते हैं, और एक कीटोन है जो हमें 3 डिग्री देता है, 3 डिग्री एल्कोहल। अब यहाँ पर आइए बना के देखते हैं। इसको ओपन करके हम लिखेंगे CH3COOH, और यहाँ पर R यानी कि यहाँ पर CH3 ले लेते हैं, CH3MgBr। ठीक है, यहाँ पर आप क्लोरीन भी ले सकते हैं। ये मेटल और नॉन मेटल, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, नेगेटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी क्योंकि कार्बन की वैलेंसी ज्यादा होने की वजह से। अब यहाँ पर CH3C और यहाँ पर H, और यहाँ पर एक CH3 आकर जुड़ गया, O- से MgBr जुड़ जाएगा। ठीक है, O- से MgBr जुड़ जाएगा। अब हम क्या करेंगे? हाइड्रोलिसिस H2O। ठीक है, क्या बन जाएगा? H + O- को मिलेगा, MgBr OH मिलेगा, OH। ठीक है, क्या बन जाएगा? CH3C, यहाँ पर OH, और यहाँ पर H, और यहाँ पर CH3, और क्या बन जाएगा? MgBr, और यहाँ पर OH। ठीक है, इसका नाम आप लोग जानते होंगे। देखिए बना है ना, 1 2 3। OH केवल यहाँ पर नीचे चाहे करो चाहे ऊपर लगाओ, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसका नाम हो जाएगा हाइड्रोक्सिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। हाइड्रोक्सिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, हाइड्रोक्सिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है, आई होप पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए, आपको कंटेंट अच्छा लगेगा तो आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस नहीं मिलते हैं उतने अच्छे से, एकदम डीप से पढ़ाते हैं इजी तरीके से, जिसको कुछ भी नहीं आता रहेगा उसको भी आ जाएगा कन्वर्जेंस। चलिए, अगला क्या है? इसीलिए हम नहीं कहते हैं सब्सक्राइब करने के लिए। ठीक है, आपको अच्छा लगेगा खुद करेंगे। ठीक है, एनिलीन टू फिनोल। ठीक है, क्या दिया हमें? एनिलीन से हमें फिनोल बनाना है। सबसे पहले आपको सोचना है कि एनिलीन का स्ट्रक्चर हमें बनाना है और फिनोल का स्ट्रक्चर हमें बनाना है। राइट, चलिए, एनिलीन यानी कि बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच NH2, यहाँ पर NH2, और यहाँ पर हमें फिनोल दिया है यानी कि OH। ठीक है, हमें OH दिया है। अब आपको एकदम ध्यान से आंख बंद करके सोचना है। ठीक है, एकदम नहीं ऐसे बंद करना है, आपको यहाँ पर सोचना है। यहाँ पर NH2 लगा दिया और यहाँ पर OH, यानी कि हमें एनिलीन से हमें फिनोल बनाना है।
यानी कि पक्का हमें ये काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा मैम? हमें NH2 को हटाना पड़ेगा। NH2 को हटाने के लिए कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे? मैम डाइज़ोनियम सॉल्ट, यानी कि NaNO2 प्लस HCl 273 से 278 केल्विन टेम्परेचर पर हट जाएगा। यहाँ पर हटा देंगे हम NaNO2 प्लस HCl 273 से 278 केल्विन टेम्परेचर पर। ठीक है, क्या बन जाएगा यहाँ पर? N2 प्लस Cl माइनस। ठीक है, N2 प्लस Cl माइनस। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे? H2O लाएंगे वार्म, क्या बाहर यहाँ से निकल जाएगा? यहाँ पर OH लग जाएगा और क्या बाहर निकल जाएगा? यहाँ पर N2 प्लस HCl, यहाँ से H निकल जाएगा, H प्लस और OH माइनस, OH जुड़ जाएगा और H प्लस Cl माइनस से जुड़ जाएगा, HCl बना लेगा और N2 निकल जाएगा बाहर। क्लियर? चलिए इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी है। नोट कर लीजिए इसको फटाफट फटाफट नोट कर लीजिए। चलिए, एनिसोल टू पैरा ब्रोमो एनिसोल, क्या दिया है? एनिसोल, वही पिछला वाला OCH3 से पैरा ब्रोमो। पैरा पोजीशन कौन होता है? यहाँ पे हमें OCH3 लगाया है, इसी के रेस्पेक्ट में पैरा पोजीशन कौन है? ये यहाँ पर Br लगाए, लेकिन यहाँ पर ऑर्थो प्रोडक्ट भी बनेगा क्योंकि ये क्या है? एक्टिवेटिंग ग्रुप है। यहाँ पर Br लग जाएगा और यहाँ पर OCH3। ठीक है, अब यहाँ पर मैम हमें क्या सोचना पड़ेगा? ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या सोचेंगे? अब हमें ये सोचना, ये तो हमने तो प्रोडक्ट बना लिया, OCH3 से पैरा बना लिया और ऑर्थो प्रोडक्ट भी बना लिया। ठीक है, अब यहाँ पर कौन सा रिएजेंट हम यूज करेंगे? हम यहाँ पर रिएजेंट यूज करेंगे Br2 वाटर। क्या यूज करेंगे? Br2 वाटर का यूज करेंगे, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। क्लियर? चलिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा सल्फोनेशन से, जो कि ज्विटर आयन बनाता है। क्या बनाता है? ज्विटर आयन। चलिए एनिलीन हमें दिया है NH2, ठीक है, और प्लस कॉन्क H2SO4। तो आप जानते हैं H2SO4 हमारा H प्लस एंड HSO4 माइनस देता है। ठीक है, जब यहाँ पे H प्लस लाएंगे तो इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इस पर अटैक कर देगा तो क्या बन जाएगा? यहाँ पर NH3 और HSO4 माइनस। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? अब इसका रिएक्शन, अब यहाँ पर क्या बन जाएगा? NH3 HSO4, यहाँ से वाटर बाहर निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा? NH2 और पैरा डायरेक्टिंग, यानी कि यहाँ पर HSO3 माइनस बन जाएगा और यहाँ पर फिर इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, फिर H प्लस को अटैक करेगा, H प्लस पर अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा? यहाँ पर बन जाएगा NH3 प्लस और SO3 माइनस बन जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा ज्विटर आयन। ठीक है, कंप्लीट पूरा रिएक्शन। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आई होप ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा पाए होंगे हम। ठीक है, पढ़ाई करते रहें, एक भी दिन गैप आप नहीं करेंगे पढ़ाई में। जो भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पुट करेंगे, हम आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए आज का लेक्चर यहीं तक एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।